अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि वेब स्क्रैपिंग विद पाइथन आप किस तरीके से करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमार तुफैल है और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन। वेब स्क्रैपिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है और पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज कैसे यूटिलाइज की जाती हैं टू एक्चुअली टेक द डेटा फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट्स, वो आज हम सीखने वाले हैं। लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है। वेब स्क्रैपिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेबसाइट्स और समटाइम्स ये मैनुअली होता है, यानी कि आप खुद से पाइथन लाइब्रेरीज को यूज़ करने के बजाय आप जाते हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट के डेटा को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसको टेबल हो तो उसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं एंड जब आप इसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं तो इसको बोला जाता है वेब स्क्रैपिंग। ठीक है। सो आप मैनुअली अगर एक एक वेबसाइट पे जाके उसका डेटा लें तो उसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिकली करते हैं तो पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज़ करने के बाद आप वेब स्क्रैपिंग ईजिली कर सकते हैं एंड दिस इज डन यूजिंग कोड इंस्टेड ऑफ मैनुअल कॉपी पेस्ट। तो इस वजह से इसको ऑटोमेशन भी बोला जाता है कि आप ऑटोमेटिकली वेबसाइट से डेटा उठाएं एंड दिस इज यूजफुल फॉर न्यूज़, प्रोडक्ट प्राइसेस, ब्लॉग्स, रिसर्च एंड मोर। मोर के अंदर अगर देखा जाए तो वो ये प्रो वाला मोर नहीं है, लेकिन ये वो वाला मोर है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले हैं और आपको ये पता लगाना है कि अमेजोन, द्रास डॉट कॉम, एटसी या डिफरेंट किस्म के ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है उन पे कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है, या आप ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि किसके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, या आप ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर कितने लोग जो हैं वो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कितने नेगेटिव कर रहे हैं, या आप ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि एक न्यूज़ वेबसाइट है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करो और उसको एक ब्लॉग में कन्वर्ट कर दो, या आप डिफरेंट किस्म के टेबुलर डेटा सेट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, ये सब कुछ वेब स्क्रैपिंग के अंदर ही आता है। अब वेब स्क्रैपिंग जो है ये लीगल है या नहीं, इस पे एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं, लेकिन एथिकल वेब स्क्रैपिंग जो है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि लीगैलिटी क्या है और लीगल कौन सी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, पब्लिक डेटा जो यूजुअली अवेलेबल होता है डिफरेंट किस्म के वेबसाइट्स पे, यानी कि जो पब्लिक डोमेन्स पे अवेलेबल है, या आप डिफरेंट किस्म की जो ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो डेटा आप फाइंड कर सकते हैं, वो लीगल होता है उसे स्क्रैप करना। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है, एफएओ स्टैट्स की वेबसाइट है, यूरोस्टैट वेबसाइट है, पाकिस्तान की जैसे स्टैटिस्टिका डॉट कॉम है, ये इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स जो पब्लिक डेटा को अवेलेबल कर देती हैं ऑन देयर वेबसाइट्स और वो कहते हैं कि जी आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें। तो अगर वो खुद से अलाउ कर रहे हैं तो दैट इज़ लीगल एंड यू कैन डू इट ईज़िली। अब डोंट स्क्रैप डेटा बिहाइंड लॉगिन वॉल्स और एपीआईज़ विदाउट परमिशन। फॉर एग्जांपल, आप डेटा को स्क्रैप करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी सोशल मीडिया हैंडल्स का, या जहाँ पे लॉगिन आपको करना ज़रूरी है या एपीआईज़ के थ्रू डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है, और अगर आप ये काम नहीं करते और आप बिहाइंड द सीन जाके डेटा को स्क्रैप करते हैं, दैट इज़ काइंड ऑफ इल्लीगल। एंड ऑफ कोर्स टू चेक दैट यू ऑलवेज नीड टू चेक द साइट्स robots.txt फाइल। robots.txt फाइल एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक वेबसाइट के साथ अटैच होती है। से फॉर एग्जांपल, आप कोई भी वेबसाइट निकालें, उसके साथ स्लैश डाल के robots.txt लिखेंगे तो उसकी रोबोट्स की फाइल आ जाएगी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया क्रोम ब्राउज़र जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैनवा जो है इसी की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, या हम ऐसा कर लेते हैं, कोई भी विकिपीडिया ये वाली कर लेते हैं, चलें wikipedia.org। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा robots.txt और ये हमारे पास इसकी फ़ाइल आ जाएगी। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन किस तरीके से इस एक वेबसाइट को ईज़िली जो है वो स्क्रैप कर सकता है या क्रॉल कर सकता है, और किस तरीके से हम अलाउ करते हैं डिफरेंट किस्म की चीज़ों को। कौन से एजेंट्स हमने अलाउ किए हैं, कौन से हमने डिसअलाउ किए हैं, और कौन-सी जो लीगैलिटीज़ हैं वो आपको अपनी मद्देनज़र रखनी चाहिए। हर वेबसाइट की reports.txt फ़ाइल होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस बताई जाती हैं, नोट दिया जाता है कि आप हमारी वेबसाइट से कौन-सा डेटा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है? सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड बी रिस्पेक्टफुल, डोंट ओवरलोड द वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना लग जाएँ और आप उस वेबसाइट को ओवरलोड कर दें, तो उस वेबसाइट के जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो फिर जो है वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपकी वेबसाइट पे फ़ौरन से इतनी ट्रैफ़िक कहाँ से आ गई। सो दैट्स एक्चुअली काइंड ऑफ आई वुड से अ बैड प्रैक्टिस, और आपको ऐसा नहीं करना। सो जस्ट कीप इन माइंड, जब भी आपने वेबसाइट का डेटा स्क्रैप करना है, यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टू दैट वेबसाइट। अच्छा,
अब बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज़ की जो वेब स्क्रैपिंग के लिए हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहली रिक्वेस्ट्स है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स एक बहुत ही मशहूर ज़माना पाइथन लाइब्रेरी पांडास भी डेटा को स्टोर, डेटा को क्लीन और डेटा को डाउनलोड करने में हेल्प करती है। लेकिन रिक्वेस्ट जो है ये वेब पेजेज़, एचटीएमएल्स वगैरह का डेटा जो है आपके सामने लेके आती है। ब्यूटीफुल सूप ये पार्स करती है एचटीएमएल एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। और पांडास ऑफ़ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिंग वेब ब्राउज़र टू डू अ नंबर्स ऑफ टास्क। आप बहुत ज़्यादा टास्क इसके थ्रू कर सकते हैं। देन स्क्रैपी आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन आरई जो रिजेक्ट्स मैच पैटर्न्स की बेस पे आपको डेटा जो है वो कलेक्ट करने में हेल्प करती है। ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं ये जो लाइब्रेरीज़ हैं इनकी अगर आप वेबसाइट्स पे जाएँगे आप इनकी डिटेल्स भी पढ़ पाएँगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जाता हूँ सबसे पहले रिक्वेस्ट्स पाइथन पे जाता हूँ। सो इसकी ये वाली एक जो लाइब्रेरी है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट के थ्रू आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इन्होंने तरीकाकार बताया कि हम किस तरीके से काम करते हैं एंड देन यू हैव टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है? तो आप अगर चेक करें तो आप ये जो रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी है आप इतनी किस्म का डेटा जो है वो ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है? आप इसके अंदर इंटरनेशनल डोमेन्स, यूआरएल्स और डिफरेंट किस्म के जो स्टॉक्स वगैरह उनका डेटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है? ये करता क्या है बेसिकली आपको एक वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प आउट करता है। इवन दो अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन है यानी कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड मौजूद है उस वेबसाइट का, देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एज़ वेल। तो रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको आपको यूज़ करने आना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी मशहूर है वो है ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप जो है ये बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको डायनामिकली डेटा जो है उसे कलेक्ट करने में हेल्प करती है। और अगर आप ब्यूटीफुल सूप की वेबसाइट पे जाएँगे यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू जो डिफरेंट किस्म के वेबसाइट्स आप उनको जो है वो ईज़िली इसके अंदर जो है उसका डेटा लेके आ सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर लिंक्स या जो उन्होंने हमें चीज़ें बताई हुई हैं या रोबोट.txt के अंदर जो उन्होंने लीगली हमें अलाउ किया हुआ है। फिर सेलेनियम है, सेलेनियम ऑटोमेट करती है, स्क्रैपी भी ऑटोमेट करती है, एक्सट्रैक्ट करती है डेटा को, रिजेक्ट्स टू मैच पैटर्न्स फ्रॉम अ डेटा सेट वो भी आप आरई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी बेस पे अगर आप एजेंटिक एआई को अपने माइंड में रखें यू कैन डेवलप मल्टीपल एजेंट्स जो वेबसाइट से डेटा लें, उस डेटा को एक प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में आपके सामने लेके आएँ एंड देन यू कैन पब्लिश योर ब्लॉग्स, योर वेबसाइट और इस पूरे प्रोसीजर को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट लेना चाहें, उसको एनालाइज़ कर सकते हैं रोज़ाना के बेसिस पे और आप टाइम भी लगा सकते हैं कि हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद इस वेबसाइट का डेटा फलाँ जगह से मेरे पास आ जाए। सो ये सारा एजेंटिक एआई के फ्रेमवर्क के थ्रू हो सकता है। इस वजह से वेब स्क्रैपिंग बहुत अहम है आज के दौर में। डेटा जितना भी आ रहा है, उसको स्क्रैप करके यूज़फुल फ़ॉर्म में लेके आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। अब बेसिक वेब स्क्रैपिंग का जो वर्क फ्लो है, वो सबसे पहले आपने एक वेबसाइट को पिक करना होता है, जिससे डेटा लेना है एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो कि किस किस्म का डेटा लेके आना है एंड देन यू यूज़ रिक्वेस्ट.गेट या डिफरेंट किस्म की अदर लाइब्रेरीज़ टू डाउनलोड द पेज। जैसे आपका पेज आपके पास आ जाए, उस वक़्त जो उस पेज पे है, आपका वो पेज होता है एचटीएमएल के अंदर या डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेज़ के अंदर। आप उस एचटीएमएल को पार्स करते हैं, यानी कि उनको डिफरेंट टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज़, यानी कि ब्यूटीफुल सूप इज़ वन ऑफ देम। एंड देन यू एक्सट्रैक्ट टैग्स यानी कि हेडिंग्स क्या हैं, टेबल्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं एंड देन यू यूज़ द डेटा इनटू सीएसवी फाइल फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज़ जो आपने एचटीएमएल के अंदर डाउनलोड किया और उसको पांडास के थ्रू आप सेव कर सकते हैं। तो ये तो किसी भी पेज के अंदर अगर आप एचटीएमएल को डाउनलोड करके उसको पार्स करके यानी कि उसको टुकड़ों में डिवाइड करके जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दैट मीन्स एनी वेबसाइट कैन बी स्क्रैप्ड। लेकिन उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें ख़्याल में रखनी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक डेटा जो है उसको सीएसवी के अंदर हम किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पांडास की लाइब्रेरी है, आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से आप सेव कर लेते हैं जैसे कि टाइटल है एंड यहाँ पे आप जितना भी आपका H2 के टाइटल होंगे किसी एक एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर, वो आप सारे के सारे इस तरीके से उन्हें डाउनलोड करके एक आउटपुट के अंदर सेव कर लेंगे। यानी कि इस एक वेबसाइट के ऊपर आपके पास जो टाइटल है, वो किस तरीके से आप लेके आ रहे हैं जो H2 का है, ठीक है? इससे सारी हेडिंग्स पता चल जाती हैं एंड उसकी एक एग्ज़ाम्पल भी हम देखेंगे एंड आई विल शो यू कि किस तरीके से ये काम करती है। व्हाट यू कैन स्क्रैप इससे भी इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से स्क्रैप करना, पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या हम स्क्रैप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूज़ हेडलाइंस। आजकल आपको पता है कि हर किस्म की न्यूज़ जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और एक क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स को फाइंड आउट करने के लिए यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहली चीज़ न्यूज़ हेडलाइंस को आप बड़ी-बड़ी वेबसाइट से स्क्रैप कर सकते हैं और उन्हें लेके आ सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीएनएन और सीएनएन के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर मेरे पास ये पूरा पेज आ रहा है एंड यू कैन सी कि इस पूरे पेज के ऊपर डिफरेंट
डिफरेंट किस्म की जो हमारे पास हेडिंग्स हैं वो मौजूद हैं। यानी कि अगर आप गौर करें तो ये एक हेडिंग है, अगर आप गौर करें लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे और तीसरे पेज पे कुछ हेडिंग्स आ रही हैं। इसी तरीके से बीबीसी के अगर मैं पेज पे जाऊँ, तो बीबीसी होम के ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म की यहाँ पे न्यूज़ आ रही होंगी। सो यू कैन एक्चुअली स्क्रैप दिस डेटा अगर आप इसको एचटीएमएल के अंदर सेव कर लें, और यही काम हम अपनी वेब स्क्रैपिंग के अंदर करते हैं। इसी तरीके से अमेज़न प्रोडक्ट प्राइसेस वगैरह आप केयरफुली लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न पे जाके आपको कोई एक प्रोडक्ट लेनी है, तो उसके प्राइसेस आपके पास लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे coursera.com पे या डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के पेजेस पे जाके आप पूरे कोर्स कंटेंट ले सकते हैं। इस कोर्स में क्या है, क्यों है, किस तरीके से, वो सब कुछ पता चल जाएगा। क्रिप्टो की प्राइसेस को स्क्रैप कर सकते हैं, इवन लिस्टिंग को स्क्रैप कर सकते हैं, एंड इसके अलावा यू कैन डू स्टॉक मार्केट की प्राइसेस वगैरह स्क्रैप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वाई फाइनेंस के ऊपर जाऊँ, वाई फाइनेंस के ऊपर, सो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास जो वेबसाइट है वो पूरे का पूरा डेटा जो है वो यहाँ से याहू फाइनेंस का स्क्रैप हो सकता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के स्टॉक्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। मार्केट वाले पेज पे जाएंगे तो स्टॉक्स के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से गेनर्स हैं, कौन से मोस्ट एक्टिव्स हैं, एंड कौन से लूजर्स हैं। वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसने स्टॉक लूज़ किया, किसने गेन किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये फाइनेंसिस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो वेबसाइट है। इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा डेटा सेट्स और भी स्क्रैप कर सकते हैं। आपके माइंड में कौन सा डेटा सेट है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट। एंड अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि लेक्चर में आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कर देना। चलें देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़ स्क्रैपिंग एजेंट बना सकते हैं। जो वेबसाइट से डेटा ले न्यूज़ हेडलाइंस का, वो ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉग में राइट करे, एंड उसको ऑटोमेटिकली आप डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। यानी कि आप रेस्ट एपीआई या डिफरेंट किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिक फंक्शन के थ्रू एक एजेंट बना देंगे, जो ऑटोमेटिकली हर एक दिन जैसे सुबह होगी वो वहाँ से न्यूज़ लेगी, न्यूज़ लेने के बाद उसको एजेंट राइट करेगा और ऑटोमेटिकली उसको फिर जो है वो डिप्लॉय कर देगा या आपकी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू अ लॉट ऑफ एजेंटिक वर्क। और यही न्यूज़ हेडलाइंस अगर आप इसी वर्क फ्लो के अंदर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं जेनेटिक एआई का, तो यू कैन आल्सो क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस एंड ऑटोमेट कर सकते हैं उन्हें यूट्यूब के ऊपर भी। बट ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज फॉर दैट, हाउ यू कैन ऑटोमेट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से प्राइसेस हैं, इसी तरीके से कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, क्रिप्टो प्राइसेस हैं, एंड यू हैव इवन लिस्टिंग एंड सो ऑन। अब आगे चलते हैं। चैलेंजेस जो हैं वेब स्क्रैपिंग के, वेब स्क्रैपिंग कोई आसान काम नहीं है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एंड यू नीड टू नो द राइट वे टू डू इट। फिर भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, एक एक्सपर्ट को भी चैलेंजेस आते हैं, और वो कौन-कौन से चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर उनके सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहला चैलेंज है कि डायनामिक वेबसाइट्स हैं, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके अंदर स्टैटिक पेजेस नहीं हैं, बल्कि वो डायनामिक पेजेस हैं, और वो हर किसी यूज़र की बेस पे आपके सामने पेजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यूट्यूब का जो इंटरफ़ेस है वो सिर्फ़ मेरे अकाउंट के साथ रिलेटेड है, और मुझे वही वीडियोज़ रिकमेंड होती हैं जो हर किसी को नहीं होती, ठीक है? वो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक मेरी अलग से एल्गोरिथम ट्रेन है, और वो मेरे आईडी के साथ अटैच है, एंड आई कैन ओनली सी दैट। इसी तरीके से डिफरेंट यूज़र के डिफरेंट हैं। तो हम उस डायनामिक वेबसाइट से डेटा लेने के लिए सेलेनियम को यूज़ करते हैं, या हम एपीआईज़ को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को। इसके बारे में हम बहुत गुफ्तगू करेंगे, एंड आई विल शो यू कैसे आप डेटा गैदर कर सकते हैं। देन यू कैन आल्सो यूज़ जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट्स के अंदर सिर्फ एचटीएमएल नहीं होती, इसके अंदर जावा भी होती है, एंड देयर आर मेनी प्लगइन्स, या आप कह सकते हैं कि स्टाइलिंग व्हिच नीड्स जावास्क्रिप्ट टू रेंडर द पेज। इसकी फिर रेट लिमिट भी होती है अक्सर वेबसाइट्स की, और ब्लॉक्स भी अवेलेबल होते हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो चेक नहीं कर सकते, और इन चैलेंजेस को ईज़िली बाईपास नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन गो बियॉन्ड द रेट लिमिट, बट यू नीड टू नो द राइट वे टू डू दैट। देन यू ऑल्सो एनकाउंटर अ चैलेंज, जिसके अंदर वेबसाइट की स्ट्रक्चर जो है वो कभी एक रहती है, फिर वो चेंज कर देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, हर महीने बाद, 2 महीने बाद स्ट्रक्चर को अपडेट करते हैं, लेकिन मेन इंटरफेस वही रहता है। उसकी रीज़न ये है कि वो स्क्रैपर्स को थोड़ा-सा बचाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लीगली हम कर सकते हैं, तो वेबसाइट्स को इससे प्रिवेंट करने का क्या फ़ायदा है? भाई आप खुद सोचें ना, एक स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है, वो डेटा लेके अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। आप वहाँ से डेटा लेके अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते सेम? बना सकते हैं ना। इसी तरीके से न्यूज़ हेडलाइंस वाले हैं, वो कभी भी लाइक नहीं करेंगे कि आप वहाँ से न्यूज़ हेडलाइन लें और आप अपनी वेबसाइट पे डाल दें। सो इस वजह से ये इल्लीगल नहीं है, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ ग्रे स्पॉट इन बिटवीन।
और आपको वो ग्रे जो ट्रांज़िशन स्टेज है उसको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आप इनको स्क्रैप करके आगे लेके जा सकते हैं। सो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स स्क्रैपिंग एजेंट जो हैं वो अगेन आपको हेल्प कर सकते हैं ऑटो ब्लॉग राइटिंग में और ऑटोमेटिक डेवलपमेंट में एंड ऑल्सो टू पास दीज चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस को स्किप करने के लिए या इनको पास करने के लिए यू नीड टू लर्न द राइट वे टू डू द वेब स्क्रैपिंग एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना टीच यू। फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया डू इट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एक्चुअली टू द वेब स्क्रैपिंग। और उसमें से जो पहली प्रैक्टिस है दैट इज़ रिस्पेक्ट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेबसाइट है केगल डॉट कॉम, इसके स्लैश डाल के अगर मैं रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की वेबसाइट पे जाऊँगा, आई कैन फाइंड, लेट्स सी, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। इनका कोई पेज नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये डायनामिकली मैंने देखा है। विकिपीडिया पे जाते हैं, विकिपीडिया, विकिपीडिया को ओपन करते हैं, स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तो ये हमारे पास रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल मौजूद है, क्योंकि केगल में मेरा अकाउंट लॉगिन था, इस वजह से वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। नाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट दीज गाइडलाइंस। पहली चीज़ ये है रिस्पेक्ट रोबोट डॉट टी एक्स टी। उन्होंने जो गाइडलाइन दी हैं कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो यहाँ से स्क्रैप ना करें, एंड 429 रेट लिमिट जब आपके पास आ जाए तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करें एंड वेट करें एंड देन गो फॉरवर्ड। हम बात करेंगे 429 क्या है, 400 क्या है, 401 क्या है, ये जो एरर्स आती हैं इनको किस तरीके से डील करना है। एंड ऐड डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट। ये वही बात है कि एक ही दफ़ा 429 दफ़ा एक वेबसाइट पे अटैक ना करें या उस वेबसाइट से चीज़ें डाउनलोड या स्क्रैप करने की कोशिश ना करें। उसकी रीज़न क्या है कि वेबसाइट की होस्टिंग सर्विसेज को ये लगता है कि 429 इकट्ठे एक ही दफ़ा लोग आ गए हैं, और कुछ स्क्रैपर्स तो ऐसे हैं जो इवन दो थाउजेंड्स के अंदर एक ही वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं। सो उससे क्या होता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है, और डाउन होने के बाद उस वेबसाइट का नुकसान होता है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि आप डिले रखें इन बिटवीन रिक्वेस्ट, कि एक दफ़ा आप जो उन्होंने लिमिट बताई है उस पे रहें। दूसरा, हर 5, 10 मिनट, 20 मिनट का डिले रखें, एक ही दफ़ा में सारा एक्सट्रैक्ट ना करने की कोशिश करें। यूज़ हेडर्स टू मिमिक ए ब्राउज़र, ठीक है? आपको एक हेडर्स जो हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए टू मिमिक ए ब्राउज़र। और हेडर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बेसिकली ऐसी एक मिमिकिंग थिंग है कि मैं एक ही जगह से जो है वो अगर एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ देन आई कैन चेंज द हेडर, और मैं डिफरेंट ब्राउज़र, जैसे आपसे फॉर एग्जांपल मैं पहले गूगल से कर रहा था, फिर मैं जो है सफारी से शुरू कर दूँ, या जो या हमारे पास जो फायरफॉक्स है उससे काम शुरू कर दूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली चेंज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिंग अ वेबसाइट। एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द आईपीज़ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी बेस पे वो वेबसाइट डाउन ना हो और आप बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर रहते हुए जो है डेटा उसे स्क्रैप कर सकें। यू कैन हैंडल एरर्स ग्रेसफुली इफ़ यू नो द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू डू वेब स्क्रैपिंग। ये 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, एंड डिले ऐड करें, और बहुत ज़्यादा बम्बार्ड ना करें वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट के साथ। आप वेट करें एंड देन प्रोसीड विद इट। फिर कुछ मिनी प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट है www.bbc.com/news। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, सो वन थिंग कुड बी कि आप इस वेबसाइट से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करें। सो इस तरह के मिनी प्रोजेक्ट आइडियाज़ के ऊपर आप काम करें और देखें कि किस तरीके से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट का यूआरएल है, आप डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल पाइथन की लाइब्रेरीज़ हैं, उनको यूज़ करने के बाद इसके ऊपर काम करें। Another thing could be, let me clear that. एंड आप इससे आर्टिकल के टाइटल्स ले सकते हैं, आर्टिकल के लिंक्स ले सकते हैं, सेव टू सीएसवी कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो स्केड्यूल अ डेली स्क्रैपिंग विद क्रॉन जॉब्स, CRON जॉब्स, ठीक है? इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। सो इस तरीके के आप मिनी प्रोजेक्ट आइडियाज़ को लें और उन प्रोजेक्ट आइडियाज़ से अपना एक ऑटोमेटिक जो स्क्रैपर है उसे आप डेवलप कर सकते हैं, कि आप सिर्फ डबल क्लिक करें एक प्रोजेक्ट पे और वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे डेटा आपको दे दे, और आपके पास सारी की सारी न्यूज़ हेडलाइंस जो हैं वो आ जाएँ। और यही काम आप डिफरेंट किस्म के वेबसाइट्स के साथ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल न्यूज़ पे जाता हूँ, सो यहाँ पे गूगल न्यूज़ पे जाने के बाद आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की मेरे पास जो है वो गूगल की न्यूज़ आ रही हैं। सो यूजुअली मैं वीपीएन यूज़ करता हूँ, इस वजह से मेरी लोकेशन जो है वो वेरी करती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस हिसाब से मेरे पास न्यूज़ आ रही हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं
पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त होता तो आपको न्यूज़ यहाँ से डिफरेंट मिलती, अभी इस वक़्त के लिए आपको न्यूज़ डिफरेंट मिल रही है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्क्रैप द डेटा फ्रॉम डिफरेंट आईपी सोर्सेज़ एज़ वेल। एंड देन यू कैन यूज़ अ cron या cron jobs। अगर मैं cron jobs यहाँ पे लिखूँ, then you can see these are kind of scheduled tasks that run automatically on predefined schedule, typically using a cron expression। ये क्या होता है? ये ऑटोमेट करता है टास्क को कि आपने इतने सेकंड बाद या इतने मिनट बाद दोबारा से चल पड़ना है, एंड दिस वर्क्स ऑटोमेटिकली। अब वेब स्क्रैपिंग के कुछ एथिक्स हैं कि कौन सी चीज़ अलाउ है, कौन सी नहीं अलाउ, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेब स्क्रैपिंग के एथिक्स को नहीं सीखते, आप वेब स्क्रैपिंग ना करें तो बेहतर है। क्यों? पहली चीज़ तो ये, अगर मैं गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा गूगल न्यूज़ को स्क्रैप करता जाऊँगा तो वो मेरा आईपी ब्लॉक कर देंगे, मैं गूगल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। या अनएथिकल वे में अगर मैं वेब स्क्रैपिंग करूँगा किसी भी वेबसाइट से, आई कैन नॉट एक्सेस इट इन सम डेज़। क्यों? क्योंकि मैं डेटा स्क्रैप कर रहा था, वो ऑटोमैटिकली उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट देखी और इसे ब्लॉक कर दिया। यही वजह है कि अक्सर औक़ात आपके पास फिर वो वेबसाइट्स आना बंद हो जाती हैं, यू कैन नॉट एक्सेस देम एंड यू हैव टू गो थ्रू वीपीएन, या आपको डिफरेंट रिसोर्सेज़ के साथ उनको एक्सेस करना पड़ता है। तो इस वजह से एथिक्स को अपने माइंड में रखें। एथिक्स कौन-कौन से हैं? व्हाट्स अलाउड एंड वी विल सी नाउ। स्क्रैप ओनली पब्लिक अवेलेबल डेटा, जो पब्लिक डेटा है उसे आप स्क्रैप करें, एंड इफ यू कैन सी इट विदाउट लॉगिंग इन, इट्स जनरली ओके। अगर आप किसी भी डेटा को स्क्रैप करना चाहते हैं और वो लॉगिन के बगैर आपके पास अवेलेबल है, तो वो पब्लिक डेटा है, उसे आप इज़िली स्क्रैप कर लें, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपने इसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। रिस्पेक्ट robot.txt, दिस फाइल टेल्स यू व्हाट बॉट्स कैन नॉट एक्सेस ऑन अ साइट, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल देयर आर सम बॉट्स जो ऑटोमेटिकली डेटा को क्रॉल करते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट को वन बाय वन जाते हैं, फिर वो आपको डेटा देते हैं। सो आपने रिस्पेक्ट करना है इन चीज़ों को और उसके ऊपर चलना है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले दी थी, मैं दोबारा से देता हूँ। ये हमारे पास एक जो है वो विकिपीडिया का robot.txt फाइल है। अगर आप और करें तो यहाँ पे ये यूज़र एजेंट है MJ12 बॉट, और इन्होंने बोला है डिसअलाउड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-सा अलाउड है, कौन-सा डिसअलाउड है। यहाँ पे ISRA बॉट है, देन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अदर बॉट्स, और वो डिसअलाउड है या नहीं है, तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी वो ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस एंड देन यू कैन फाइंड इवन कि कौन-सी चीज़ अलाउ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अलाउ के अंदर ये वाली एपीआई जो है वो अलाउड है, ये भी एपीआई अलाउड है, ये भी अलाउड है, जो डिसअलाउ है वो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है? सो यू कैन एक्चुअली सी कि कौन-सी चीज़ अलाउ है, कौन-सी नहीं है, और इसकी बेस पे आप डेटा को स्क्रैप करें, अदरवाइज़ वो आपको बैन कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट। यूज़ प्रॉक्सीज़। प्रॉक्सीज़ क्या होती हैं? आईपी एड्रेसेस यूज्ड टू अवॉइड गेटिंग ब्लॉक्ड और रेट लिमिटेड। प्रॉक्सी रोटेशन इज़ कॉमन इन लार्ज स्क्रैपिंग जॉब्स। से फॉर एग्जांपल मैं गूगल न्यूज़ से एक ही दफ़ा डेटा इकट्ठा करता रहता हूँ, ठीक है? तो गूगल एक टाइम आएगा वो कहेगी इसी आईपी से क्यों बार-बार ये डेटा की रिक्वेस्ट आ रही है, ये क्यों एक्सेस कर रहा है और बार-बार क्यों कर रहा है, डेटा को स्क्रैप क्यों कर रहा है? सो गूगल मुझे ब्लॉक कर देगा। इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है? जैसे प्रॉक्सीज़ है ना, प्रॉक्सीज़ एग्ज़ैक्टली वैसे ही काम करती हैं जैसे आप पहले अपने घर में बैठ के डेटा को स्क्रैप कर रहे थे। फिर आप साथ वाले के घर में डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन पे चले जाएँ, फिर उससे अगले घर, फिर उससे अगले घर, फिर उससे अगले घर। इसी तरीके से पहले पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, तो वीपीएन की तरह जैसे आप कनेक्ट करते हैं आईपी प्रॉक्सीज़ को, इसी तरीके से आप एक ही जगह पे बैठे हुए डिफरेंट किस्म के आईपीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, एंड that can help you to avoid getting blocked or rate limited from different websites। एंड प्रॉक्सी रोटेशन बहुत ही कॉमन है लार्ज स्क्रैपिंग जॉब के लिए, और जितने भी वेब स्क्रैपर्स हैं या जितने भी जो वेब स्क्रैप करते हैं डेटा, जो कलेक्टर हैं या डेटा गैदरर हैं या डेटा गैदर करने वाले लोग हैं स्क्रैपिंग के थ्रू, दे नो दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी कॉमन इन दिस जॉब। Add user agent headers, identify your bot politely, don't pretend to be a browser by default, ठीक है? So there are several agents जो already available हैं, और वो agent headers जो हैं वो आपको help करते हैं to look into the data set। For example, एक मैं मिसाल दे देता हूँ आपको फिर समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन का for example वर्ल्ड पॉपुलेशन इसका डेटा निकालना चाहता हूँ, ठीक है? सो ये मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है wordometer.info वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यहाँ पे आपके पास लाइव डेटा आ रहा है कि इस वक़्त वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो चुकी है। 8,221,965,230
40, 41, 42, 43 जितने लोग मर रहे हैं, जितने लोग जी रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बाय रीजन ये डेटा आ रहा है और किस तरीके से बाय कंट्री भी आप ये डेटा जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन यू कैन हैव एन आइडिया कि 254 मिलियन इस वक्त आबादी है, यानी कि 25 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। सो ये लाइव डेटा है हमारे पास। अब इस डेटा को स्क्रैप करने के लिए अगर मैं सिंपली पाइथन की पांडास लाइब्रेरी या रिक्वेस्ट को यूज़ नहीं करता, मतलब पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास कोई भी डेटा नहीं आएगा। फॉर दैट आई नीड टू हैव अ काइंड ऑफ यूज़र एजेंट या हेडर। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ कोडिंग के थ्रू इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। यू हैव टू गो टू दिस लिंक प्रिटेंडिंग कि आप एक ब्राउज़र के थ्रू जा रहे हैं, और वो प्रिटेंड जो आप करते हैं कि ब्राउज़र के थ्रू हैं, बेसिकली कोड के अंदर रहते हो, उनको बोला जाता है हेडर्स, और एजेंट हेडर्स उन्हें बोला जाता है, वो आप यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे आप बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईजिली एंड पोलाइटली कि कौन सा हेडर जो है वो जाके डेटा लेके आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन आइडेंटिफाई योर बॉट। बॉट कौन सा है? वही जो इस तरीके से अलाउ है या डिसअलाउ है। सो यू नीड टू फाइंड दैट नाइस स्पॉट। फिर थ्रॉटल रिक्वेस्ट है, ऐड स्लीप बिटवीन रिक्वेस्ट टू अवॉइड ओवरलोडिंग द सर्वर। जैसे एक पीक आती है, आपने डेटा निकाला, अब रोक दें थोड़ी देर के लिए, फिर डेटा निकालें, फिर रोक दें थोड़ी देर के लिए, फिर डेटा निकालें, फिर रोक दें थोड़ी देर के लिए। वही बात है, जैसे आप पानी पीते हैं तो वो कहते हैं ना, साह ला के पानी पियो, यानी कि पहले आप पानी पिएं, सांस लें, फिर पानी का ग्लास पिएं, फिर सांस लें, फिर पिएं। सो जैसे पहला घूंट पिएं, फिर दूसरा घूंट पिएं, फिर तीसरा घूंट पिएं, एंड देन यू कैन ड्रिंक द होल वाटर। सो यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटजी आपको अपनाने के लिए बोलूँगा वो ये है कि पहले डेटा निकालें, फिर रुक जाएँ, फिर डेटा निकालें, फिर रुक जाएँ, फिर डेटा निकालें, फिर रुक जाएँ। लॉन्गर रन्स के लिए इसको यूज़ ना करें। उससे क्या होगा, थ्रॉटल आपकी रिक्वेस्ट होगी, एंड जिससे क्या होगा, ओवरलोडिंग सर्वर के ऊपर नहीं होगी जहाँ पे वेबसाइट मौजूद है। एंड देन एट द एंड ऑल्सो गिव एट्रीब्यूशन। इफ यू आर यूजिंग डेटा फ्रॉम समवन साइट्स, साइट द सोर्स वेयर पॉसिबल। प्लीज़ मेंशन कि जिसने डेटा गैदर किया वो कौन है और वो डेटा किस तरीके से आपके सामने आया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा को मेंशन नहीं करेंगे तो ये एथिकली एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी का काम अपने नाम पे लगाते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। एंड ऑफ कोर्स दीज आर फ्यू एथिक्स। सबसे पहले स्क्रैप ओनली पब्लिक डेटा, रिस्पेक्ट रोबोट्स, यूज प्रॉक्सीज, ऐड यूजर एजेंट हेडर्स, थ्रॉटल रिक्वेस्ट एंड गिव एट्रीब्यूशन। कौन सी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है? अगर आप डेटा पे वॉल या लॉगिन के पीछे छुपा हुआ है, उसको प्लीज़ आप डाउनलोड ना करें, स्क्रैप ना करें, क्योंकि ये वायलेट करता है टर्म्स ऑफ सर्विसेज और पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसीज। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आस्क द वेबसाइट या उनकी गाइडलाइंस पढ़ें। वो आपको अक्सर एपीआईज़ देते हैं, जैसे ट्विटर की एपीआई मौजूद है। आपको डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ता है ट्विटर यानी कि एक्स, उनका डेटा लेने के लिए, जो ट्वीट्स हैं उनको स्क्रैप करने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको स्क्रैपिंग एपीआईज़ विदाउट परमिशन, अगर आपके पास जो एपीआईज़ जो हैं वो परमिशन के बगैर आप उस तरीके से डेटा जो है वो लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सम एपीआईज़ आर पेड और रेट लिमिटेड, यूज़ ऑफिशियल वंस इफ प्रोवाइडेड। तो आप उनको नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन जो अनपेड हैं, जो किसी ने फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से बनाई हुई हैं, आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो सस्ती में मिल रही हैं, तो वो अनएथिकल है। पहली बात, लॉगिन के पीछे वाला डेटा ना निकालें, जैसे फेसबुक है या डिफरेंट किस्म का डेटा है, वो आप ऑफिशियली उनसे पूछें कैसे निकालना है, फिर निकालें। एंड देन एपीआईज़ वही यूज़ करें जो कंपनीज़ ने दी हुई हैं, जो उस वेबसाइट की हैं। हैवी स्क्रैपिंग या यहाँ पे अगर आप डीडॉस लाइक बिहेवियर जिसे बोला जाता है, डीडोएस बिहेवियर भी इसे बोला जाता है, वो यूज़ ना करें। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेवर हैमर अ सर्वर विथ थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट पर मिनट। ठीक है? ये काम ना करें कि 1 मिनट के अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एक सर्वर को कि मेरे पास पूरी वेबसाइट का इनका डेटा आ जाए। ऐसे ना करें, इसका बहुत नुकसान होगा। इसका नुकसान ये होगा कि आप बेसिकली उनका सर्वर जो है, उसे मारने पे तुले हुए हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड एज़ वेल। क्यों? क्योंकि वो आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हर वेबसाइट का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो आपको ब्लॉक कर सकता है। देन स्टोरिंग और सेलिंग स्क्रैप डेटा विदाउट कंसेंट इज़ ऑल्सो अनएथिकल, और आपको ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ईमेल्स हो गए, पर्सनल डेटा हो गया, या किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप स्क्रैप कर लेते हैं, उसको आप सेल ना करें until unless you are allowed to do that. Ignoring legal terms of use, ये बेसिकली every website has a term and condition page. Please read it before you scrap the data. अब अगर आप ये काम नहीं करते, उसका नुकसान आपको क्या है? ये अक्सर औक़ात
बेस्ड ऑन द कंट्री जहाँ पे आप इस वक़्त रेज़िडेंट हैं, ये इल्लीगल भी होता है और ये क्रिमिनल ऑफ़ेंस भी गिना जाता है अगर आप अनएथिकल किसी वेबसाइट का डेटा निकाल के उसे सेल करने की कोशिश करें या उस डेटा को एक्सेस भी कर लें। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि जर्मनी के अंदर अगर आप टॉरेंट्स यानी कि यू टॉरेंट हो गया, डिफ़रेंट किस्म के टॉरेंट्स हो गए, इन्हें यूज़ करते हैं तो आपको हेवी फ़ाइन आता है। क्यों? क्योंकि जो टॉरेंट होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि आप डेटा पहले सिर्फ़ डाउनलोड नहीं करते, जैसे-जैसे आप डाउनलोड कर रहे हैं, आप थोड़ी-सी अमाउंट उसकी सीडिंग करके अपलोड भी कर रहे होते हैं। सो जैसे ही आप उसको अपलोड कर रहे हैं, वो डाउनलोड भी हो रहा है, तो उस कंपनी को पता चल जाता है कि यहाँ से इस फ़ाइल को इल्लीगली कोई डाउनलोड कर रहा है क्योंकि टॉरेंट्स पे अक्सर औक़ात ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो इल्लीगल हैं या ऐसी जो मूवीज़ हैं वो मौजूद हैं जो इल्लीगल हैं। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इल्लीगल हैं और ये क्रिमिनल ऑफ़ेंस के अंदर भी आती हैं या आपको कम से कम फ़ाइन पड़ता है इस चीज़ का। अगर क्रिमिनल ऑफ़ेंस ना भी हो, तो लॉयर्स जो हैं वो फिर आपको अप्रोच करते हैं उन कंपनी के और वो आपको यूरोज़ यानी कि हंड्रेड्स ऑफ यूरोज़ बल्कि थाउज़ेंड्स ऑफ यूरोज़ का फ़ाइन भी भेज देते हैं। इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स हैं, यू हैव टू कंसिडर दोज़ बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स। डीडोस लाइक बिहेवियर जो है या डिडोस लाइक बिहेवियर या आप इसे डीडीओएस लाइक बिहेवियर भी कह सकते हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन-सा बिहेवियर है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स मैंने आपको बता दिया हेवी स्क्रैपिंग इसके अंदर होती है और ये नहीं करना चाहिए आपको, राइट? अब वेब स्क्रैपिंग की कुछ की टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि वेब स्क्रैपिंग क्यों ज़रूरी है, कब की जाती है, कौन-सी सिचुएशन में आपने करनी है और कौन-सी सिचुएशन में आपने नहीं करनी। समझ आ गया तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ की टर्म्स जो वेब स्क्रैपिंग के अंदर यूज़ होती हैं। पहली है एचटीएमएल। ऑफ कोर्स एचटीएमएल का आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट के अंदर मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है और ये स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज एचटीएमएल की बेस पे चल रहा होता है। एंड स्क्रैपिंग इज़ इक्वल टू फाइंडिंग डेटा इनसाइड एचटीएमएल टैग्स। तो जब आप डेटा को स्क्रैप कर रहे होते हैं इसका मतलब है जो इन टैग्स के अंदर डेटा मौजूद है, एच1 हो गया, डिव हो गया, ए हो गया, इसके अंदर जो आपके पास डेटा मौजूद है वो आप स्क्रैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वेब पेज की वो एचटीएमएल होती है और एचटीएमएल को स्क्रैप करते हैं हम। स्क्रैप का मतलब है फाइंडिंग डेटा। सो 2 टर्म्स हमने पढ़ी एचटीएमएल एंड फाइंडिंग डेटा। देन यूज़र एजेंट्स होते हैं जैसे आपको मैंने पहले बताया। अ हेडर दैट टेल्स द वेबसाइट व्हाट्स ब्राउज़र यू आर यूज़िंग। सो यूजुअली क्या होता है वेबसाइट कहती है कि किस ब्राउज़र से आप आ रहे हो। वो एजेंट यानी कि यूज़र एजेंट जो है ये एक हेडर होता है जो बताता है ब्राउज़र को कि आप किस वेबसाइट वेबसाइट को बताता है कि आप किस ब्राउज़र से आ रहे हैं। सो इसको एक हेडर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अ हेडर दैट टेल्स द वेबसाइट व्हाट ब्राउज़र यू आर यूज़िंग और हेडर्स मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगा। And websites may block bots with unknown user agents. So scrappers fake being a browser like Chrome या वो कह देते हैं कि हम सफारी से आ रहे हैं या वो कह देते हैं हम फायरफॉक्स से आ रहे हैं। सो यूजुअली होता क्या है कि आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करके नहीं जा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है, अभी मैंने इसको गूगल क्रोम में ओपन किया हुआ है, ठीक है? अगर मैं इसको फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जा रही है इस वेबसाइट के डेटा के अंदर। सो अगर मैं पाइथन के वीएस कोड में कोई चीज़ स्क्रैप करूँगा, देन आई हैव टू यूज़ अ हेडर या यूज़र एजेंट। तो वहाँ पे हम फेक बताते हैं कि मैं क्रोम से आ रहा हूँ। फेक से मुराद ये है जस्ट टू एक्सेस दैट वेबसाइट, ठीक है? सो स्क्रैपर्स जो हैं वो बेसिकली बीइंग अ ब्राउज़र जो है ये हेडर ऐड कर देते हैं और ये लीगल है और रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी के अंदर इसे हम यूज़ करते हैं जस्ट टू एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम कोडिंग, ठीक है? एपीआई क्या होती है? दिस इज़ काइंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आप वेबसाइट जो हैं ये ऑफ़िशियल एपीआईज़ आपको फ़राहम करती हैं जिसको आप यूज़ करके डेटा जो है वो एपीआईज़ के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रैपिंग टेक्निक्स। जैसे वर्ल्ड बैंक की एपीआई है, एफएओ स्टैट्स की एपीआई है, यूरोस्टैट्स की एपीआई है एंड देयर आर मेनी अदर वेबसाइट जैसे वेदर की एपीआई होती है, गूगल मैप की एपीआई है एंड देयर आर मेनी अदर वेबसाइट। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल मैप्स एपीआई। अब यहाँ पे अगर आप जाएँ तो मैप्स प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट एपीआई डिफरेंट किस्म की एपीआई मिल जाती है और उन एपीआईज़ को यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म के डेटा जो है वो ऑनलाइन जो है वो ले सकते हैं फ्रॉम दिस वेबसाइट। एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट जो है वो है वर्ल्ड बैंक एपीआई और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वर्ल्ड बैंक जो है उसकी एपीआई मौजूद है। उन्होंने तरीका भी बताया कि भाई डेटा चाहिए आपको ऑफ कोर्स आप लें, स्क्रैपिंग करने के बजाय हमारी वेबसाइट पे लोड डालने के बजाय आप एपीआई को यूज़ करें, ठीक है? और एपीआई अक्सर औक़ात लाइब्रेरीज़ की शक्ल में भी आती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड बैंक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन एपीआई। सो आप यहाँ पे चेक करें,
सो आपके पास यहाँ पे डब्ल्यूबी गैप आई, ये भी एक एपीआई है। वर्ड बैंक डेटा इन पाइथन, ये भी एक एपीआई है। सो आप इनको यूज़ करके वर्ड बैंक के जितनी भी वेबसाइट्स का डेटा है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपको क्या करता है, ये आपको टोटल एक फैसिलिटी देता है कि आप भाई डेटा हमारा डायरेक्टली डाउनलोड कर लें, हमारी वेबसाइट पे आप ज़्यादा रश ना डालें, ठीक है? इससे उनकी वेबसाइट भी सेव रहती है और लोग जो है वो डेटा खुद ब खुद निकाल के कोडिंग के थ्रू ही अपना डेटा जो है वो ले जाते हैं। सो एपीआईज़ आर बेस्ट। अगर कोई वेबसाइट एपीआई दे रही है तो अगर उसके पैसे भी ले रही है, सो यू कैन ऑलवेज पे दैट मनी और वहाँ से आप इजीली डेटा निकाल लें एज़ कम्पेयर टू स्क्रैपिंग। तो एपीआई इज़ यूज्ड आल्सो इन वेब स्क्रैपिंग और यूजुअली लोग जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके डेटा निकालते हैं। और मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाली हुई है डेटा गैदरिंग एंड डेटा स्क्रैपिंग के ऊपर, 1 घंटा 15 मिनट की है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, यू कैन सी कि ये एक वीडियो यहाँ पे मौजूद है हमारे कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये टाइटल है डेटा गैदरिंग यूजिंग पाइथन एपीआईज़। और साथ में अगर आप कोडेनिक्स लिख देंगे तो मैंने वर्ड बैंक डेटा, डब्ल्यूबी डेटा, एफएओ स्टैट्स एंड यूरो स्टैट्स, ये 3 वेबसाइट्स पे काम किया और ये आपको दिखाया है। डब्ल्यूबी डेटा जो है ये इनकी ऑफिशियल एपीआई है फ्रॉम वर्ड बैंक डेटा, सही है? तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड डू नॉट यूज़ एनी अदर एपीआई जो उसकी लीगल एपीआई नहीं है। एनी हाउ, ये वेबसाइट का जो लिंक है इस एक वीडियो का, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको दे दूँगा। अब आगे चलते हैं, पेजिनेशन क्या होती है? वेबसाइट्स यूजुअली स्प्लिट कंटेंट अक्रॉस पेज, जैसे कि पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली स्क्रैपर्स को लूप कर सकते हैं थ्रू पेज नंबर्स, ठीक है? और नेक्स्ट बटन टू कलेक्ट एवरीथिंग। सो पेजिनेशन एक टर्म है जो आप वेब स्क्रैपिंग के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज की बजाय आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं मिसाल यहाँ पे आपको बहुत ही आसान सी दे देता हूँ। गूगल पे जाके अगर आप codanix.com पे जाएँ, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी इस वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज़ के लिंक के ऊपर जाएँ। कोर्सेज़ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ कोर्सेज़ कुछ इस तरीके से अवेलेबल हैं एंड थोड़ा-सा नीचे आने के बाद यहाँ पे पेजिनेशन हुई है, यानी कि पेज 1 एंड पेज 2। सो आप यहाँ पे क्लिक करके फिर दूसरे पेज पे जाते हैं। पेजिनेशन क्या है बेसिकली, स्क्रैपिंग के अंदर ये जो पेज 2 पे जाना है, ये ऑटोमैटिकली आप लूप्स के थ्रू दूसरे पेज पे चले जाएँ टू स्क्रैप द डेटा, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड पेजिनेशन। पेजिनेशन भी बोला जाता है। फिर आता है कैप्चा। कैप्चा क्या होता है? अटैच टू ब्लॉग बोर्ड्स, आई एम नॉट अ रोबोट। जैसे आपको पता होगा अक्सर वेबसाइट्स आपको कहती हैं क्लिक हियर एंड शो अस इफ यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यू अवॉइड और बायपास विद पेड सर्विसेज़ और वर्क अराउंड। सो दिस इज़ एक्चुअली तब होता है जब कोई वेबसाइट बहुत महँगी है, ये वो चार्ज करते हैं और वो अपनी वेबसाइट को स्क्रैप होने से बचाते हैं। सो दे डू ये दीज़ काइंड ऑफ ट टेक्निक्स जहाँ पे आप वेबसाइट को स्क्रैप ना कर पाएँ एंड दिस इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल इन मोस्ट स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स। सो देयर आर मैनी वेबसाइट्स या टेक्निक्स टू अवॉइड दिस कैप्चा, बट वी विल सी वन और कपल ऑफ दोज़ जिसकी वजह से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बट कीप इन माइंड कि आपको लीगल इश्यूज़ को पहले पढ़ना होगा कि अगर आप कैप्चा को बाईपास करना चाहते हैं तो क्या ये लीगल है या नहीं है, और इज़ इट फाइन टू डू दैट, क्या आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो ख़राब कर रहा है। सो यू नीड टू लुक इनटू द पॉलिसीज़ ऑफ दैट स्पेसिफिक वेबसाइट। सेशन। सेशन क्या होता है? परसिस्टेंट कनेक्शन टू अ वेबसाइट यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ठीक है? इसमें क्या आता है? दिस इज़ यूज़फुल व्हेन स्क्रैपिंग अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। तो आप सेशन डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट के साथ मैं अब कनेक्ट हुआ हूँ और अगले 5 मिनट तक मैं स्क्रैपिंग करूँगा, सो आई कैन एक्चुअली डेवलप दैट सेशन। इसको भी हम देखेंगे। हेडलेस ब्राउज़र। हेडलेस ब्राउज़र क्या होता है? अ ब्राउज़र दैट रन्स विदाउट अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसे हम कहते हैं हेडलेस ब्राउज़र। और ये अक्सर औकात यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने अब गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके अंदर मैं ब्राउज़िंग कर रहा हूँ। हेडलेस ब्राउज़र ये होता है कि मैं वीएस कोड के अंदर रहते हुए कोई भी एक फ़ाइल जो है, उसके थ्रू अपना जो है ब्राउज़र एक्सेस कर पाऊँ हेडलेसली, ठीक है? सो इसको बोलते हैं हेडलेस ब्राउज़र एंड हेडलेस क्रोम एंड हेडलेस सफारी, हेडलेस फायरफॉक्स, इस किस्म के ब्राउज़र्स मौजूद हैं, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। यूजुअली ये सेलेनियम और ब्यूटीफुल सूप के अंदर आप यूटिलाइज़ करते हैं ऐसी टेक्निक को, और ये डेटा स्क्रैप करके उन रिसोर्सेज़ को सेव करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू रन गूगल क्रोम जिससे हमारी रैम ख़राब हो, तो हम हेडलेस क्रोम ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं टू सेव रिसोर्सेज़। देन प्रॉक्सीज़, मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर आईपी एड्रेसेस व्हिच यू यूज़ टू अवॉइड गेटिंग ब्लॉक्ड और रेट लिमिटेड, ठीक है? प्रॉक्सी रोटेशन इज़ कॉमन इन लार्ज स्क्रैपिंग जॉब्स।
देन यू हैव एचटीटीपी स्टेटस कोड। सो देयर आर सम काइंड ऑफ स्टेटस कोड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रोबोटेक्स्ट की बात बताऊं, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था 429। सो ये रेट लिमिट का रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको स्क्रैपिंग के दौरान 429 की एरर आए, तो इसका मतलब है ये रिस्पॉन्स कोड है वेबसाइट की तरफ से कि भाई हमारी लिमिट एक्सेस कर गई है, अब आप जो है यहाँ पे रेट लिमिटेड हो गए हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं वेब स्क्रैपिंग के लिए, सो अगर वो 200 के ओके है, तो इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल हो गए। 403 फॉरबिडन, इसका मतलब है आपको ब्लॉक कर दिया गया है। 404 का मतलब है कि आपका पेज नहीं मिला। 429 का मतलब है रेट लिमिट एक्सीड कर गई है। और इसी तरीके से और भी जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सेज हैं, उनको आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, एंड देन यू कैन हैव एन आइडिया कि आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं या नहीं। फिर आपके पास CSS सिलेक्टर आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली सिलेक्ट करता है एलिमेंट को फ्रॉम HTML बाय क्लास या ID या टैग। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के सिलेक्टर्स मौजूद हैं, जो पूरी की पूरी HTML के अंदर से आपका डेटा जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप div डॉट टाइटल लिखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल लेके आएगा। Ahref जो है उसको आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है वो लिंक्स आ जाएंगे। इमेज का सोर्स है, तो यहाँ पे इमेज के सोर्स के लिंक आ जाएंगे। So you can actually use Beautiful Soup to select different kind of selectors, और उन्हें आप फाइंड करके आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट से तस्वीरें लेके आना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसी हुई है, यू कैन डू दैट। अगर आप सिर्फ हाइपर लिंक लेके आना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ टाइटल है मेरे पास डिफरेंट ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट का, देन यू हैव टू यूज टाइटल वाली कमांड। एंड इन डिफरेंट लाइब्रेरीज यू कैन डू इन डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल सूप के अंदर डॉट सेलेक्ट है, एंड सेलेनियम के अंदर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CS selector है। So there are different kind of functions already built into different libraries. XPath, a path language used to navigate elements in XML, HTML document। तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के पाथ होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, एंड यूजुअली ये सेलेनियम की जो आपके पास API होती है या सेलेनियम की जो लाइब्रेरी है उसको आप यूज़ करते हैं, और LXML। LXML एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जो है वो इस तरह की वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं जिनके अंदर आपके पास XPath दिए हुए हैं। और ये XPath जो है आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको टर्मिनोलॉजीज इसकी बताने वाला हूँ, इवन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सो देन वी हैव AJAX, जिसे हम अजैक्स भी बोलते हैं। ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, इन दोनों को यूज़ करके बनाया जाता है, और ये तब होता है फॉर एग्जांपल व्हेन कंटेंट लोड्स आफ्टर द पेज विया जावास्क्रिप्ट। सो यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपके पास जावास्क्रिप्ट है उसकी फाइल स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, और जब उसके बाद पेज लोड होता है देन यू एक्चुअली कैन एक्सेस द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द पेज। सो यूजुअली यू कैन वर्क अराउंड इट। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट की सिंपल कमांड डायरेक्टली वेबसाइट पे इसको एक्सेस नहीं कर पाती, इस वजह से आपको सेलेनियम या अदर APIs का यूज़ करना पड़ता है टू एक्चुअली स्क्रैप द डेटा फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट। और अजैक्स जो है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब आपकी डिफरेंट किस्म की जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जो है इन्वॉल्व होती है इन डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स। क्रॉन, इसको सीरॉन या क्रॉन या डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसको डिफरेंट प्रोनाउंस किया जाता है। CRON भी बोला जाता है या क्रॉन जॉब भी बोला जाता है। ये कमांड लाइन यूटिलिटी है और टाइम बेस्ड होती है। ये जॉब स्केजुलर है, खासतौर पे यूनिक्स लिनक्स के अंदर, मैकबुक या आपकी जो विंडोज़ है उसके अंदर भी गिट बैश के अंदर आप इसे चला सकते हैं, बट यू नीड टू वर्क अराउंड विद दैट। या वर्चुअल मशीन या WSL के साथ लिनक्स को यूज़ करते हुए आप चला सकते हैं, एंड मैकबुक और लिनक्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं क्रॉन जॉब्स का। इससे क्या होता है कि आप एक जॉब ऑटोमेट कर सकते हैं हर 9 मिनट बाद, या सुबह को रोज़ाना इस स्क्रिप्ट को चलाओ 9 बजे सुबह को, ताकि मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ आ जाए, या हर घंटे बाद मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ आनी चाहिए फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। सो यू कैन यूज़ टू स्केड्यूल स्क्रैपिंग स्क्रिप्ट टू रन पीरियडिकली, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर MLOps एंड DevOps। MLOps और DevOps के लेक्चर्स के अंदर जो मैंने पिछले दिनों यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, यू कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट कि किस तरीके से MLOps एंड DevOps आपकी रेगुलर जॉब्स को हेल्प आउट करती हैं, चीज़ों को कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर, CI/CD पाइपलाइंस के अंदर। सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ पीरियोडिक जॉब्स टू डू दिस टास्क। फॉर एग्जांपल यू रन योर स्क्रैपर एवरी आवर टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा ऑन ई-कॉमर्स पेज, या आप गूगल का डेटा निकालते हैं, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स का डेटा निकालते हैं, यू हैव टू यूज़ दिस क्रोन जॉब स्केजुलर। इसके बाद जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी पिछले कुछ पार्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि DDoS या DDoS किसे बोला जाता है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है।
ठीक है? इससे क्या होता है कि आपकी जो सर्विस है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा अटैक है वेयर मेनी मशीन्स फ्लड अ सर्वर विद रिक्वेस्ट्स। अब किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर अगर एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली आप अटैक कर रहे हैं उस एक सर्वर मशीन को जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट होस्ट है। ठीक है? सो यू डोंट नीड टू डू दैट। इससे क्या होगा, इससे आपका भी नुकसान है और वेबसाइट का भी नुकसान है। सो द वेबसाइट कैन क्रैशेस और स्लोज डाउन इन इन दिस वे जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज करते हैं। सो अब बेसिकली क्या करें, वेबसाइट को डाउन कर रहे हैं बाय अटैकिंग दैट वेबसाइट विद थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स। तो यूजुअली डिफरेंट किस्म की वेबसाइट जो जब वो डाउन होती हैं तो उसके पीछे ये वाली एक रीज़न होती है। दिस इज़ हैवी फास्ट स्क्रैपिंग कैन अनइंटेंशनली लुक लाइक अ डीडोस या डीडोस अटैक। सो अगर आप बहुत हैवी या फास्ट स्क्रैपिंग करते हैं या अनइंटेंशनली कभी कभार आप ऐसा फॉर लूप जनरेट कर देते हैं जिसके अंदर मल्टीपल जॉब्स अवेलेबल हैं टू डू द थिंग्स लाइक फॉर थाउजेंड रिक्वेस्ट ऑफ द सेम थिंग। सो यू आर एक्चुअली डूइंग डीडोस अटैक या डीडोस अटैक, और इसे डीडोस अटैक भी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस इसे हम बोलते हैं कि आप बेसिकली जो है वो एक अटैक कर रहे हैं और एक वेबसाइट को डाउन कर रहे हैं। रोबोट डॉट टी एक्स टी मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी फाइल है जो किसी भी वेबसाइट के आगे स्लैश लगा के रोबोट डॉट टी एक्स लिखने से, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लिखने से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सा बॉट्स या क्रॉलर जो हैं वो अलाउ हैं और कौन से नहीं हैं। एंड देयर आर सम एथिकल बॉट्स जो डेटा कलेक्शन के लिए आपको वो अलाउ करते हैं। बिहाइंड लॉगिन वॉल्स का मतलब होता है कि ऐसे पेज जिनके लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। जैसे हो गया लिंक्डइन प्रोफाइल्स, जीमेल का पेज, फेसबुक का पेज, इसी तरीके से इंस्टाग्राम का हो गया। तो उसके लिए पहले आपको लॉगिन बनाना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है। सो बिहाइंड लॉगिन वॉल्स के लिए आपको डिफरेंट किस्म की प्राइवेसी लॉज़ को देखना होता है टू स्क्रैप द डेटा। अदरवाइज़ आप डेटा स्क्रैप नहीं कर सकते। एंड इवन दो अगर आप एक वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे आप लॉगिन के थ्रू गए हैं और आप अपना डेटा निकालना चाहते हैं, तो आप वो सिंपली उनकी सेटिंग्स में जाके आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप उनसे कह सकते हैं कि भई हमारा डेटा हमें चाहिए। एंड विदिन 2 डेज़ और 3 डेज़ दे विल सेंड यू योर डेटा कि शुरू से एंड तक आप किस तरीके से इस एक वेबसाइट को यूज़ करते आए हैं। फिर आता है पार्स। पार्स क्या होता है? पार्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ रॉ एचटीएमएल और डेटा। फॉर एग्जांपल पार्सिंग अ वेब पेज या पार्स अ वेब पेज टू एक्सट्रैक्ट आर्टिकल टाइटल्स। तो आप क्या करते हैं, आर्टिकल इस एचटीएमएल पे जितना भी आपके पास इस एक एचटीएमएल के अंदर है, आप एक पार्सर यूज़ करते हैं। एचटीएमएल पार्सर उसे बोला जाता है। ये क्या करता है, आपका डेटा को पार्स करता है। सो पार्स द डेटा मीन्स आप एक डेटा के अंदर एक एचटीएमएल के अंदर से फाइल के अंदर से डेटा निकाल रहे हैं। सो पार्सिंग इज ए टेक्निक टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एन एचटीएमएल। देन रिजेक्ट्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप पावरफुल पैटर्न मैचिंग टूल फॉर स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स जो हैं यानी कि जितने भी टाइटल्स हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक नाम आ रहा होगा, आप सिर्फ वही कलेक्ट करेंगे, या स्पेसिफिक फ़ोन नंबर्स या ईमेल्स या डेट्स फ्रॉम अ मेसी टेक्स्ट। से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए डेटा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का, ठीक है? तो मेरे पास डेटा है पूरी दुनिया का। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पाकिस्तानी फ़ोन नंबर सिर्फ़ मेरे पास हैं, तो मैं एक स्ट्रिंग जो है बना सकता हूँ कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर +92 आ रहा हो। सारे वो वाले नंबर्स मेरे पास आ जाएँ। तो वो ऑटोमैटिकली एक रिजेक्ट्स पैटर्न होगा कि इस पैटर्न के थ्रू फाइंड आउट करो और जो आगे आ रहा है, वो आने दो, लेकिन स्टार्ट इससे होना चाहिए। सो दैट्स कॉल्ड रिजेक्ट्स पैटर्न। रिजेक्ट्स या रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न्स उन्हें बोला जाता है, और ये एक्सेल के अंदर भी और डेटा एनालिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड यू हैव टू यूज़ इट लाइक दिस। सो मैचिंग डेट्स लाइक मुझे सिर्फ इस डेट का डेटा चाहिए। सो यू कैन सी 1/5/2024। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस तरीके से इसको रीडिफाइन कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द मैचिंग पैटर्न्स लाइक दिस। एंड देन ऑफ कोर्स मैचिंग पैटर्न्स जो हैं वो एक और तरीके से भी यूज़ किए जाते हैं कि आपको जो डे, मंथ और ईयर ये किस तरीके से चाहिए, या आपको डेटा जो चाहिए उसकी आउटपुट किस तरीके से होनी चाहिए। Then scrapping, of course, targeting data extraction from specific web pages या pages, उसको हम scrapping बोलते हैं। And you choose what to collect. For example, news headlines, prices, stock prices, market prices, different किस्म के जो e-commerce के tags हैं, reviews हैं, sentiments हैं, and lot of other things, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं scrapping करना। देन वी मूव टूवर्ड्स क्रॉलिंग। क्रॉलिंग और स्क्रैपिंग दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको हम देखते हैं। ऑटोमेटेड ब्राउजिंग थ्रू लिंक्स अक्रॉस अ वेबसाइट, उसको बोला जाता है क्रॉलिंग। क्रॉलर्स गो फ्रॉम पेज टू पेज, कलेक्ट लिंक्स और डेटा। सो बेसिकली क्रॉलर क्या करता है, एक पूरे पेज के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर जाता है, शुरू से एंड तक उसे
जो है वो क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब जैसे एक स्पाइडर वेब होता है ना, आपको पता है कि स्पाइडर जो है वो वेब बनाता है, एक से दूसरी तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। तो क्रॉल का मतलब ये हुआ कि वो इस तरीके से पूरी वेबसाइट पे क्रॉल कर रहा है और डेटा जो है वो पढ़ता जा रहा है, डेटा के लिंक्स कलेक्ट करता जा रहा है और एवरीथिंग वो उसके अंदर आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना होता है, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है गूगल का क्रॉलर। वो आके देखता है कि कहाँ पे एड्स चलानी है, किस जगह पे मेरे पास पोजीशन है एड्स चलाने के लिए, एड्स का कोड क्या है, एडिसेंस का कोड क्या है एंड इट मैनेजेस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और क्रॉलर जो है वो अक्सर औकात पेज टू पेज काम करते हैं, ठीक है? तो जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी वेबसाइट पे आपको एड्स आ रही हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल कोनैनिक्स पे आ रही हैं, सो एक पेज पे आपको ऐड नज़र आएँगी, तो जैसे मैं नया पेज अपलोड करूँगा, वो पूरा पेज पहले क्रॉल होगा, वो एलिजिबिलिटी उसकी चेक करेगा कि ये एलिजिबल है एड्स लगाने के लिए या नहीं एंड देन दे विल पुट एड्स ऑन दैट पेज। सो क्रॉलर्स का मेन मकसद ये होता है। एंड क्रॉलिंग इज़ ब्रॉडर, स्पेसिफिकली स्क्रैपिंग इज़ मोर फोकस। स्क्रैपिंग क्या होती है? आप किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज पे जाते हैं और वहाँ से डेटा स्क्रैप करते हैं, लेकिन क्रॉलिंग जो है वो पूरी वेबसाइट के ऊपर क्रॉल करता है, ठीक है? और डेटा कलेक्ट करता है। सो स्क्रैपिंग इज़ मोर फोकस बेस्ड ऑन योर टारगेट। अच्छा जी, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक वेबसाइट है bbc.com/news, आप इसका डेटा स्क्रैप कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। सो वेब स्क्रैपिंग हेल्प्स यू कलेक्ट रियल वर्ल्ड डेटा, पाइथन प्लस रिक्वेस्ट्स प्लस ब्यूटीफुल सूप्स। अगर आप इन तीनों को यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सूप की लाइब्रेरी एंड पाइथन की लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स पांडास तो यूज़ होनी है डेटा को सेव करने के लिए, तो पावरफुल कॉम्बो है ये किसी भी एक वेब स्क्रैपिंग के लिए। ऑफ कोर्स अगर सेलेनियम भी आप यूज़ कर लेते हैं, देन यू विल गो बियॉन्ड द limits and you can scrap almost everything, but you need to be very careful when you're scrapping. Always scrap responsibly. अगर आप रिस्पॉन्सिबली स्क्रैप नहीं करते डेटा को, देन इट वुड बी हार्ड फॉर यू कि किस तरीके से आप डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं एंड हाउ इज़ गोइंग टू चेंज डिफरेंट थिंग्स। यहाँ तक आपको समझ लगी होगी कि वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है। ऑफ कोर्स इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको एथिक्स, टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज़, इसके बारे में बताना ज़रूरी था। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाली लाइब्रेरीज़ जो हैं, इसको एक एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल कर लें। सबसे पहली जो लाइब्रेरी है, ऑफ कोर्स आपको पाइथन चाहिए होगा। सो पाइथन जो है इसको इंस्टॉल करना होगा आपके अपने जो है पीसी के अंदर। देन यू हैव टू इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स, पाइथन की लाइब्रेरी। फिर आपको जो अगली इंस्टॉल करनी है वो है ब्यूटीफुल सूप। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ब्यूटीफुल सूप की इंस्टॉलेशन पे जाते हैं, तो यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके पास है एक और लाइब्रेरी जिसका मैं बता रहा था, दैट इज़ सेलेनियम। मैं यहाँ पे गूगल पे लिख देता हूँ, सेलेनियम पाइथन। ये भी वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती है। फिर अगली लाइब्रेरी जो है दैट इज़ ऑफ कोर्स पांडास, भी आप यूज़ करते हैं। पांडास को भी आप इंस्टॉल करेंगे। देन यू हैव स्क्रैपी, स्क्रैपी पाइथन। सो आप इसको भी यूज़ करते हैं, स्क्रैपी को। एंड देन यू हैव ऑल्सो अनदर वन व्हिच इज़ आरई, पाइथन लाइब्रेरी। रिजेक्ट्स पैटर्न के लिए ये यूज़ होती है। एंड इसके अलावा कुछ और लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हमने पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ पे देखा है कि कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हमारे पास जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप, पांडास, सेलेनियम, स्क्रैपी एंड आरई। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर करें, कुछ गूगल एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं जो आपको डेटा कलेक्ट करके देती हैं और आने वाले लेक्चर के अंदर मैं उस पे भी बात करने वाला हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वेब स्क्रैपिंग काम करती है। लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरीके से आप इन लाइब्रेरीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। कर दें सब्सक्राइब, लाइक भी, शेयर भी।